हजारों खाई से ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अच्छा नहीं है। अच्छी वाली चीज है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम अगर संग है, खुद के संग है। हेलो, हाय, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। हंसते मुस्कुराते आप अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हंसते मुस्कुराते रहिए। हंसना ही जीवन है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही रहिए। हम जिंदगी की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। हर दिन हम सुबह उठते हैं, रात को हम भगवान का नाम लेते हैं, कहते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा हो। हमारे जो कार्य अधूरे हैं, जो हमें कार्य पूरे करने हैं, हम सुबह उठ के उस कार्य को पूरा करेंगे। और यही सोच के हम अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं। हर दिन हमारा एक नया दिन होता है, नई सोच होती है और नया कार्य होता है। और इन सब को अगर लेके हम चलते हैं तो हम खुश रहते हैं, हमारी दिनचर्या भी चलती है। लेकिन हमारे मन के अंदर एक डर हमेशा बना हुआ रहता है, भयभीत हम हमेशा रहते हैं एक बात से। और वो बात क्या है? वो बात है मृत्यु, दीवानी मृत्यु। अब आप सोचोगे कि ये क्या बात हुई? तो ये सच तो है। डरते तो हम सब हैं। हर किसी को ये डर लगता है, अगले पल ना जाने क्या हो, अगला पल कैसा हो। और डर तो तब और ज़्यादा गहरा हो जाता है जब हम अपने इर्द गिर्द अपने स्वजनों का, अपने करीबी लोगों का अगर कुछ ऐसा सुनते हैं तो वो डर और ज़्यादा हो जाता है, वो डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सत्य तो यही है कि हर किसी को जाना है, इस दुनिया में किसी को नहीं रहना। किसी को कभी, किसी को कभी, हर किसी का अपना अपना समय ऊपर वालों ने मतलब भगवान ने निर्धारित कर रखा है कि कब किसको वो अपने पास बुला रहे हैं और कब कोई अपने घर जाने को तैयार है। अपना घर, अपना घर वही तो है। यहाँ तो ये तो किराए का मकान है, किराए की दुनिया है और किराए का ये चूल्हा हमने पहन रखा है। और इस किराए के मकान से एक दिन तो हमें वापस जाना ही है, अपने घर। मृत्यु, यही तो सत्य है और इस सत्य को स्वीकारना ही होगा। और मान लो अगर हमें अब बात करते हैं कि भयभीत हम रहते हैं, डर में रहते हैं, डर में जीते हैं। ये होता है हर दिन कि कोई कार्य अगर हमारा अधूरा रह गया, कोई कार्य हम नहीं कर पाए तो, और मान लो अचानक से कभी हम बीमार हो गए तो ये डर हमेशा भयभीत करता है कि क्या पता अगला पल क्या हो और कैसा जीवन रहे और कैसी जीवन हमारी चलेगी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये सत्य है। तो ये डर क्यों लगता है? ये डर इसलिए लगता है, हम इस डर में इसलिए रहते हैं क्योंकि जो कार्य हमें पूरा करना है, कुछ कार्य हम अधूरा छोड़ देते हैं, हम पूरा नहीं करते। हम हर कुछ कल पे छोड़ते हैं कि आज नहीं हम कल कर लेंगे, कल नहीं हम परसों कर लेंगे। तो ये कार्य को हम उस क्षण जो हमें कर लेना चाहिए, उस कार्य को हम तब तक के लिए पोस्टपोन कर देते हैं कि चलो ये कल पे हम कर लेंगे। तो यही अधूरा कार्य जो होता है, जो हम जो अपेक्षा करते हैं हम कि जो आज नहीं हम कल करेंगे, तो ये कल की बातें हमें डराती है और ये सत्य है। क्योंकि ये चीज़ें हैं कि कल पता नहीं कल कैसा हो, कौन जानता है कि कल कैसा हो। तो जो करना है वो आज ही तो करना है, अभी तो करना है। तो अब ये कहने का मतलब ये चीज़ें नहीं है कि हम अब नया मकान बना रहे हैं या हम कोई ऐसा कार्य जिसमें कि टाइम लगता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कल हो जाएगा। बट
आप निर्णय ले सकते हो, आप कार्य आरंभ कर सकते हो, आप उसकी शुरुआत आप कार्य का कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वही कर, बस आप सुनिश्चित कर सकते हो कि बातों को कि ये कार्य हम आज और अब आज निर्णय हमने ले लिया कि अब अगला दिन जो है वो कार्य को हमें प्रारंभ करना है। तो ये चीज़ें आप कल पे किसी बात को ना छोड़ के, क्योंकि आप अपने कार्य को अधूरा ना छोड़ो कि आपको वो डर, वो भय सताए कि अगला पल पता नहीं क्या हो। बहुत सी बातें आती है, बहुत से रीज़न है, बहुत कुछ है। आप बीमारी हो गए हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसको कल परसों पे टालो, आप इमीडिएटली अपने आप को दिखाओ और अपने आप को ठीक करो। तो और बाकी जो है वो तो भगवान जानते हैं, कब किसको कब अपने घर को वापस जाना है, कब वो बुला रहे हैं। और अगर हम इस बात से डरते हैं और इस भय में अगर हम रहते हैं, तो इस भय में हम क्यों रहे? इस भय से हमें बाहर क्यों ना निकले? एक मंत्र अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में क्यों ना उतारे? और वो मंत्र मैं हमेशा बताती हूँ, आज भी बताऊँगी। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है कि इस पल को जियो। जो पल आपको मिला है, जो क्षण आपको मिला है, जो दिन आपको मिला है, जो सुबह की शुरुआत, आप रात को आप जब सोते हो और जब आप सुबह मॉर्निंग आपकी होती है, सुबह होती है, तो आप भगवान को धन्यवाद करो कि आज मेरी सांसें चल रही है। आज फिर से मेरे को एक नई ज़िंदगी मिली है। तो आप धन्यवाद करते हुए अपने काम को, जो काम आपने अधूरा रखा है, उसको पूरा करने की कोशिश करो और उसे पूरा करो आप। और जीवन में वही मंत्र हमेशा और हमेशा के लिए अपनाओ कि जो पल, जो क्षण मिला है, जो दिन मिला है, उस दिन को भरपूर से जीना है। अपनी जितनी ऊर्जा है हमारे अंदर, वो ऊर्जा हमें लगानी है। जितनी खुशियाँ हैं हमारे अंदर, उस खुशियों के साथ हमें जीना है। गम, दुःख, तकलीफ़ आने हैं, जो पल मिला है, जो वक़्त मिला है, उस वक़्त में जियो। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी है। और इस मंत्र को अगर आपने अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में उतार लिया ना, यकीन मानो, विश्वास के साथ कह रही हूँ और तजुर्बे के साथ कह रही हूँ, ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी। कठिन से कठिन समस्याएँ इतनी हल्की लगेगी। आप अगर कितनी बड़ी मुसीबत आए और अगर आपने इसको एक आप सही दिशा में, अगर आपने उसको पॉज़िटिव साइड में ले जाके आप अगर सोचोगे, उस वक़्त में आपको घबराना नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि इस अगर समस्या आया है, तो इसका हल कहीं न कहीं है और वो कहीं न कहीं आपके अंदर है और आप उस हल को निकालोगे और वो भी शांत रह के, खुश रह के, पॉज़िटिव माइंड से, तो वो हल निकलेगा। तो वो वक़्त को जियो, जो वक़्त मिला है उस वक़्त को, उस समय को जियो और अच्छे से पूरी अपनी शक्ति लगा के, ऊर्जा लगा के, एनर्जी लगा के, और जो आपकी समझदारी है, जो आपकी सोच है, उस सोच के साथ में आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर मात्रा में, भरपूर खुशियों के साथ में जियो। हम इंसान हैं, हम इंसान के पास, हम सबके पास, मतलब अगर हम इंसान हैं तो हम इंसान हैं, तो हम इंसान को खुश होके और मुस्कुराहट के साथ और एक सच्चे रास्ते को अपना के ऐसे जीना चाहिए। और हम सबके पास कुछ न कुछ ऐसे ज्ञान है, जो ज्ञान हमें एक दूसरे को बाँटना चाहिए, एक दूसरे को देना चाहिए। जो आप एक्सपीरियंस करते हो, जो आप अनुभव करते हो, कोई घटनाएँ घटती है, अगर उस घटनाओं से अगर आप बहुत आराम से, बड़ी सरलता से अगर आप बाहर निकल जाते हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे उन घटनाओं से अगर वो गुज़र रहे हैं या निकल रहे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव उनसे आप ज़रूर शेयर करो। ज़रूर आप बताओ। अगर आपके अंदर गला अगर आपके अंदर ऐसी कोई खूबी है जो आपके लिए सराहनीय है या दुनिया के लिए सराहनीय है, तो वो आप ज़रूर शेयर करिए। आप वो ज्ञान आप बाँटिए, क्योंकि ज्ञान बाँटने के लिए है। आप जितना ज़्यादा ज्ञान बाँटोगे, आप जितना ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे,
आप उतना ज़्यादा आप देखोगे कि और ज्ञान की अनुभूति होगी और ज्ञान की मात्राएँ बढ़ेगी। तो जो हमारे अंदर कुछ ऐसी अगर खूबियाँ हैं, अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है और उससे हम बहुत आराम से, सरलता से अगर हम बाहर निकल जाते हैं, तो उसको ज़रूर आप आपस में आप लोगों को जितनों को बता सकते हो, जिन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जो लोग उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, आसानी हो सकती है उन समस्याओं से बाहर निकलने में, तो आप ज़रूर शेयर करो। क्योंकि और मैं देखती हूँ, मैं अपने घर के आगे एक वृक्ष है, मैं उसे हर सुबह देखती हूँ, और वृक्ष तो वैसे भी बहुत मनमोहक होते हैं। पेड़ कोई सा भी हो तो वो होता ही है ऐसा। आप कभी उसको देखो कि कितना अपनी जगह वो बहुत सरलता से वो स्थिर रहता है। कभी वो नहीं कहता कि मुझे धूप क्यों लग रही है, मुझ पे बारिश के थपेड़े क्यों पड़ रहे हैं, मुझ पे ऐसे ओले क्यों गिर रहे हैं, लोग इस तरीके से पत्थर क्यों मार रहे हैं। पत्थर मारते हैं जब फल लगा होता है तो मारते हैं ना। तो एक वृक्ष से सीखना चाहिए। वृक्ष से क्या सीखना चाहिए? वृक्ष से उसकी अमरता सीखनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखोगे कि वृक्ष कितनी सरलता से वो जब उसके डालियों में जब वो फल लगता है, वो फल देखोगे आप, जो जब वो पेड़ फल से भरा हुआ होता है, तो उनकी डालियाँ ना झुक जाती है नीचे। कहने का मतलब क्या है कि एक वृक्ष, विशाल वृक्ष, और जब वो एक सुंदर-सुंदर फल जो हमें खाने में अच्छा लगता है, जो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है और हम खाना भी पसंद करते हैं, और जब वो फल देता है, तो जितना ज़्यादा एक वृक्ष में फल होता है, उतनी ज़्यादा उसकी डालियाँ झुकी हुई होती है। तो कहने का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा उसके अंदर अच्छा फल है, जो हमें खा के और हमें अच्छा लगता है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, वो डाली झुक जाती है वो फल देने के लिए हमें। तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास गुण का भंडार है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उसको बाँटो, आप उसको दूसरे लोगों में दो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। क्योंकि क्या होगा, एक वृक्ष जब वो झुकता डाली कहता है कि मेरे डालियों से आप फल तोड़ो, एक आपको खाने को मिलेगा, एक वो डाली जो बोझ से झुक गई है, वो हल्की हो जाएगी। इसी तरीके से जब आपके अंदर ज्ञान की मात्रा, भरपूर मात्रा बढ़ जाती है और आप उस ज्ञान को बाँटते हो, आप देते हो, तो आप हल्के होते हो। आप महसूस करते हो कि आपने कहीं पे किसी को अच्छा ज्ञान दिया है, और फिर और ज़्यादा आपके अंदर में ज्ञान की मात्राएँ बढ़ जाती है। तो ज्ञान बाँटने के लिए है, ना कि ज्ञान अपने अंदर रखने के लिए है। ज्ञान बाँटो और ज़िंदा-दिली से आप जियो। अगर किसी चीज़ से भय लग रहा है, भय, दीवानी मौत से अगर भय लगता है, तो आप अपने कार्य को अधूरा मत छोड़ो। अपने कार्य को, जो भी आपका मन करता है, जो भी आपका दिल करता है, जो आपको लगता है कि मेरा कार्य अधूरा रह गया है, और जो आपको लगता है ये तो मेरा सपना था करने का, यही तो मैंने सोच रखा था, यही तो मुझे करना था, तो ये करना नहीं था, कर डालो, करो। जाना है बाद में, लास्ट में एक आपके फ़ोटो पे फूल माला चढ़नी है, बात ख़त्म वहीं पे। रोज़ फ़ोटो खींचो अपनी, रोज़ सेल्फ़ी उतारो। देखो आज कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, आज कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ। अपने आप को देखो, अपने आप से प्यार करो, खुद से प्यार करो। क्योंकि आप जब खुद से प्यार करते हो, तो आप पूरे समाज के लिए मतलब खुद में हो। पूरा समाज आपके अंदर है। आपको समाज की ज़रूरत नहीं है, पूरा समाज आपके अंदर है। ज़रूरत क्या है हमें कि हम पूरा एक ये इर्द-गिर्द एक अपनी हुजूम तैयार करें। अकेले ही तो पूरी दुनिया है हम, अकेले ही पूरी दुनिया है हम। मैं शब्द पे ज़ोर डालती हूँ कि अकेला इंसान
सब कुछ कर सकता है। और ये मैं अनुभव से कह रही हूँ। ये अनुभव जो मैंने महसूस किया है, मैं बांट रही हूँ। ऐसे ही बांटिए। जो अनुभव आप महसूस करते हैं, जो अनुभव आप अ, मतलब अपने अंदर अ, देखते हैं, बांटिए और प्यार करिए खुद से। उगते सूरज को सभी सलाम करता है, डूबते को कोई नहीं। तो उगता हुआ सूरज बनिए और कार्य को अधूरा न रख के पूरा करिए। कार्य अभी, इसी क्षण, इसी वक्त निर्णय लीजिए कि ये कार्य, अपने रजिस्टर को मेंटेन करिए, कार्य के रजिस्टर को मेंटेन करिए कि और वहाँ पे ये निर्धारित करिए कि बस ये कार्य हमें कर डालना है। निश्चित, सुनिश्चित करना बातों को। तो वो कल पे मत डालिए, कर डालिए। और मौत से तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मौत तो हमारी अपनी है, वो तो आनी ही है। जब आए तब दिल खोल के गले आओ। तो आओ, कब दिल खुला हुआ रहेगा? दोनों बाहें फैला के हम कब कहेंगे कि अगर जब आना है जब आ जाओ? मैं निडर हूँ, मैं नहीं डर रही, मैं नहीं डर रहा। क्यों? जब हम हमारे कार्य को पूरा करके रखेंगे। जितनी जितनी हमारी हमारे अंदर सक्षमता है, जितने हम सक्षम हैं, अगर हमें ये पता है कि हमने ये कार्य अब पूरा कर लिया है, तो हमारा भय खत्म। हम निडर हैं। कोई नहीं, अब तो हमने अपना पूरा कार्य संपन्न कर लिया है। कुछ भी हो जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने कार्य को पूरा करके रखिए, कल पे मत छोड़िए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब? तो आज करिए और आज में खुश रहिए। आज के क्षण को जिए, जो मन में आए वो करिए। मन में मतलब अच्छी बात आए, जो आपको खुशी दे, जो आपको खुश रखे। उस खुशी को आप ज़रूर आप अडॉप्ट करिए, अपनाइए और मस्त रहिए आराम से। ज़िंदगी को संगीत में बना के, नृत्य में बना के और एक अपने अंदर बचपना रख के जिंदा दिली से जिए। यही ज़िंदगी है। मुस्कुराते भी रहिए। मुस्कुराना ज़िंदगी है और मुस्कुराने से ज़िंदगी सरल हो जाती है। आज जो था मन में, वो बातें मैंने निकाली। उम्मीद है आप सबको पसंद आई हो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं कमेंट्स का भी इंतज़ार करती हूँ, कमेंट्स भी ज़रूर करिए। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ और बातें चाहिए, कोई और टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, किसी और बात पे वीडियो चाहिए, तो मुझे ज़रूर आप लोग बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ और आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और उम्मीद रहेगी आप सबके कमेंट्स का। तो ले तब आज की बातों का समापन करें, इजाज़त लें हम हैं आप सबको। आप सब दे रहे हैं इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम।